गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है बेसिक मीडियम में किस तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है ये देखेंगे। तो बच्चों रिडॉक्स आयन इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से जिस तरीके से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते थे बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है जैसे जो रूल्स शुरू में हम लोगों ने पढ़ा है। बस क्या करना है कि अगर से बेसिक मीडियम है तो उसमें क्या करना है कि बेसिक मीडियम जब आ जाए तो लास्ट में हमें ये देखना है कि जिस तरफ हाइड्रोजन आयन जितने होंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन आपको दोनों तरफ ऐड करना है। फॉर बेसिक मीडियम ऐड एज मेनी हाइड्रोक्साइड आयन टू बोथ साइड एज मेनी हाइड्रोजन आयन वर एडेड टू वन साइड। जितने हाइड्रोजन आयन एक तरफ है उतने हाइड्रोक्साइड आयन दोनों तरफ जोड़ देंगे। इसलिए करेंगे ताकि अगर जिधर हाइड्रोजन आयन है उधर हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ देंगे तो उससे पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाए। जैसे बच्चों मान लो कि यहाँ पर अगर 6 हाइड्रोजन आयन है तो हमें क्या करना है दोनों तरफ 6 हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ देना है। तो यहाँ पर 6 OH माइनस जोड़ देना है और इस तरफ भी जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिलकर के क्या बना ले वाटर के मॉलिक्यूल्स बना ले। वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ऐसा इसलिए भी हम लोग करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस बच्चों देखो जो बेसिक मीडियम है हमें आयन इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। चलो तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर पहले हम लोग मैंगनीज का निकालते हैं। तो यहाँ मैंगनीज 1 है बच्चों, ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन है, उसके ऊपर चार्ज कितना लगा है -1। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो -2 होता है तो 4 दूनी 8 -8 हो गया, इधर हो गया -1 -1 को इधर ट्रांसफर करोगे +1 में से घट जाएगा। तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बच्चों +7। तो यहाँ मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +7 है। अब यहाँ पर देखो I माइनस है और यहाँ पर जा रहा है भाई 0। अब यहाँ भी निकालो MnO2 में, तो यहाँ MnO2 का देखो ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4 और उधर 75 करोगे 0 के साथ +4, यहाँ मैंगनीज का हो जा रहा है +4। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि मैंगनीज +7 से जा रहा है +4 में और यहाँ I माइनस जा रहा है I0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है। तो मैंने बताया था कि चार्ज घटा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो हम लोग कहते हैं रिडक्शन हुआ। तो यहाँ +7 से +4 हुआ तो यहाँ पर चार्ज घट गया ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, अर्थात यहाँ मैंगनीज का हो रहा है बच्चों रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ देखो I माइनस से I 0 में जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस से 0 में जा रहा है, चार्ज बढ़ गया इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद हमने बताया था अगला रूल कहता था कि जब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है आप अगर उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं पहचान चुके हैं तब उनको क्या करना है एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किसका हो रहा है बच्चों I माइनस का। I माइनस किस में चेंज हो रहा है I2। इसी तरीके से रिडक्शन हाफ इसको एक इक्वेशन मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। रिडक्शन हाफ किसका हो रहा था बच्चों मैंगनीज का MnO4 माइनस चेंज किस में हो रहा है MnO। अब हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दिया। इसके बाद हमने बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ अब हम उसके एलिमेंट्स को बराबर करेंगे। यहाँ पर कितना आयोडीन है 1, यहाँ पर कितना आयोडीन है 2। अब यहाँ हमने 2 करने के लिए हमने यहाँ 2 कर दिया। अब यहाँ भी आयोडीन 2 है यहाँ भी आयोडीन है। अब एटम बैलेंस हो गया। एटम बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखो 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ क्या करें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें तो यहाँ भी -2 हो गया, यहाँ भी -2 इधर भी -2। ये हमारा इक्वेशंस
कमी है, 2 ऑक्सीजन की। तो हमने बताया था ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हम लोग ऐड करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन आयन को जोड़ते हैं। तो यहाँ हमने जो है 4 हाइड्रोजन आयंस को जोड़ दिया। अब देखो मैंगनीज हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ 4 सब बराबर। अब फिर क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ -1 यहाँ +4, यहाँ +3 चार्ज है और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब यहाँ +3 चार्ज है, अब पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ भी हमें 0 लाना है। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, तो इसका चार्ज 0, उसका भी चार्ज 0। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर हमने बताया था कि अब दोनों इक्वेशन को इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर, अब दोनों समीकरण को जो है ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो गया 6i gives out 3i2 प्लस 3 गुना 6 इलेक्ट्रॉन। अब इक्वेशन नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से। 2mnO4 माइनस प्लस 8 हाइड्रोजन है प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2mnO2, सब में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4H2O। अब ऐड करो बच्चों, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 6i माइनस लिखो, प्लस 2mnO2 है, 2mnO4 है, 2mnO4 माइनस लिखो, प्लस 8H प्लस गिव्स आउट, इधर देखो 3i2 प्लस इधर साइड 2mnO2 लिखो प्लस 4H2। ये हमने क्योंकि बच्चों आप यहां देखिए मीडियम कैसा है, बेसिक है, क्षारीय माध्यम, और यहां पर आप देखेंगे अम्लीय माध्यम। तो मैंने बताया था कि जिस तरफ जितने अम्लीय हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसी तरफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो यहाँ इस अम्लीय माध्यम को खत्म करना है, क्योंकि हमारा मीडियम बेसिक है, तो इस अम्लीय माध्यम को खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने पड़ेंगे, जितने होंगे। तो अगला चरण होगा 6i माइनस प्लस 2mnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 8OH माइनस गिव्स आउट 3i2 प्लस 2mnO2 प्लस 4H2O प्लस कितना था 8OH माइनस, दोनों तरफ कितने जुड़ेंगे। अब ये H प्लस OH प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, पानी बन जाएगा। ये दोनों जो है जुड़ करके क्या बना लेंगे, पानी बन जाएंगे। तो इस H प्लस 8OH माइनस के स्थान पे मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दे रहा हूं। तो ये दोनों आपस में जुड़े और क्या बन गया, पानी बन गया। तो ये आपका हो गया 8H2O, इसको H2O लिख सकते हैं। अब यहाँ 8H2O हो गया। अब अच्छा बच्चों ये जो 4 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं इधर ले आऊं तो घट जाएगा, तो 8H2O में से आपका 4H2O क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा H2O, 4H2O। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6i माइनस प्लस 2mnO4 माइनस प्लस ये 4H2O इधर ले आओ तो बचा 4H2O गिव्स आउट 3i2 प्लस 2mnO2 प्लस ये खत्म हो गया 8OH। ये आपका बैलेंस होगा। अगर सरल करना चाहते हैं तो आप ये जो है सर ये हमारा बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन जो है आपका बैलेंस हो गया। आप देखते हैं बैलेंस किस तरीके से है, क्या हर चीज हर आइटम बैलेंस है। यहाँ कितने आयोडीन है, 6 आयोडीन
3 गुना 6 आएगी। यहाँ मैंगनीज कितने हैं बच्चों? 2 मैंगनीज। यहाँ मैंगनीज कितने? 2 मैंगनीज। चलो बराबर। ऑक्सीजन देखो 2 चौक 8 और 4 8 4 12 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 और 8 8 4 12 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 8। अब चार्ज भी देखो, ये नहीं एटम बैलेंस हो गया, लेकिन चार्ज भी देखो, यहाँ पर 2 माइनस है और यहाँ 6 माइनस है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 8 माइनस। इधर साइड में 8 माइनस है, अब इधर पे देखो 8 माइनस है नहीं है, 8 माइनस है। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, कॉपर प्लस HNO3 से क्रिया कर रहा है, कंसंट्रेट HNO3 है, एसिडिक मीडियम में बन रहा कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर। चूंकि हमें आयन इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से बैलेंस करना था, लेकिन ये आयन में नहीं टूटा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस इक्वेशन को आयन, इस समीकरण को आयन में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर है, अब यहाँ पर H प्लस है, तो यहाँ पर NO3 माइनस, तो आयन टूट जाएगा NO3 माइनस में। H प्लस को हमने हटा दिया, हम ये मान लेंगे। चलो इधर आ रहा एसिडिक मीडियम में। अब यहाँ कॉपर नाइट्रेट है, तो यहाँ पर 2 चार्ज है, कॉपर नाइट्रेट है, तो यहाँ कॉपर के ऊपर हो जाएगा +2 चार्ज प्लस 2 NO3 माइनस प्लस NO2 प्लस H2। तो अगर ऐसे इक्वेशन मिले जो आयन में ना टूटे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उनके आयन में तोड़ देना। तो मैंने क्या किया? आयन में तोड़ दिया। अब यहाँ देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। यहाँ बच्चों कॉपर किसी से जुड़ा है? नहीं जुड़ा, फ्री अवस्था में, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ कॉपर 0 से किस में जा रहा है बच्चों? कॉपर +2 में, यहाँ 2 चार्ज कॉपर +2। यहाँ NO3 माइनस का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, NO3 माइनस का नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन का -2 होता तो -6 और उधर जाएगा +6, तो +6 में से घट आएगा, कितना बचेगा? +5। तो यहाँ नाइट्रोजन का कितना है बच्चों? +5 ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा यहाँ भी NO3 माइनस है, जो यहाँ NO3 है वो भी NO3 यहाँ भी है, तो क्या यहाँ पर इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा? नहीं, किसका नहीं बदलेगा, इसको काउंट नहीं करना है, हमें ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन के देखो ऑक्सीजन का -2, तो 2 दूना 4 -4, तो यहाँ पर उधर जाएगा +4, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है? +4, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जा रहा है +4। अब इसके बाद बच्चों देखो क्या हो रहा है, कॉपर 0 से +2 में चार्ज बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ कॉपर का हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन। फिर देखो यहाँ नाइट्रोजन +5 से +4 में जा रहा है, चार्ज क्या हो रहा है बच्चों? घटा, और जब घटा तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर घटा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो हम कहेंगे यहाँ नाइट्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उनको अलग-अलग समीकरण में लिखेंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे पहले, ऑक्सीडेशन हाफ, तो ऑक्सीडेशन हाफ में कौन है बच्चों? Cu 0 से जा रहा है Cu+2। रिडक्शन हाफ में देखिए, रिडक्शन हाफ में हम देख क्या रहे हैं कि NO3 माइनस जा रहा है किसी बच्चों NO2 में। अब देखो ये जो पानी के मॉलिक्यूल से सबको ध्यान नहीं देना है, आपको छोड़ दो, क्योंकि बाद में जब H+ जोड़ेंगे तो अपने आप पानी आ ही जाएगा, तो हमें ये सब H2 पे नहीं ध्यान देना है, बस किस हमें ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये NO2 में चेंज हो रहा है। अब ये आपका जो है रिडक्शन वाला हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दिए, इसके बाद रूल्स क्या कहता था कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है उस एटम को बैलेंस कर। तो बच्चों यहाँ कॉपर कितना है? 1, यहाँ कॉपर कितना है? 1 बराबर। जब एटम बैलेंस हो फिर चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पर कितना चार्ज है? +2, यहाँ पर चार्ज कितना है? 0, तो हमें भी यहाँ भी 0 चाहिए, तो हम यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें? 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दी तो +2 -2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस हो गया। अब इधर आ जाओ बच्चों, यहाँ पर देखो एक नाइट्रोजन बैलेंस, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन की कमी है?
ऑक्सीजन की कमी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक वाटर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दिए। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जितना हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोजन आयन के रूप में जोड़ना है। किसके रूप में जोड़ना है, हाइड्रोजन आयन के रूप में। तो यहाँ हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 2H+। हमारा एटम बैलेंस हो गया, सब एटम बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो बच्चों 2H+ माइनस, यहाँ प्लस एक चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को देखो। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ना है। तो इस तरीके से जोड़ो कि इनका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अगर बच्चों हम समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जोड़ने पर, ऐड करने पर तो पहले 2 लिख लो, 2 जैसा है कॉपर बन रहा है, कॉपर प्लस 2 प्लस 2 लिखना। इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2NO3 माइनस प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives out 2NO2 प्लस 2H2। अब जो कैंसिल हो रहा है बच्चों, उनको आप कैंसिल कर दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। बचा क्या आपका Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस 4H प्लस gives out Cu प्लस 2 gives out 2NO2 प्लस 2H2। अब देखो ये जो नाइट्रेट मैंने छोड़ा था लास्ट में, अब उन नाइट्रेट को भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों नाइट्रेट का जो है हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 नाइट्रेट यहाँ लिख देते हैं और 2 नाइट्रेट जो यहाँ छोड़े थे हम लोग इसके नीचे लिखते हैं, यहीं लिखते हैं, या कॉपर के साथ 2 नाइट्रेट यहाँ लिख देते हैं 2NO3। अब देखो ये 2NO3 है, 4 हो गया, यहाँ 4, तो ये बन गया जाएगा 4HNO3। तो हमारा हो जाएगा Cu प्लस 4HNO3। ये बैलेंस हो गया, लेकिन अब उसको इस तरीके से लिखना है तो बैलेंस कर लो। तो Cu प्लस 4H है ना, HNO3, 4HNO3 ये जो है अम्ल बना दिया, नाइट्रिक अम्ल इस रूप में हो गया 4HNO3। अब इसके बाद बन क्या रहा है, इसको जोड़ लो, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 gives out 2H2। चलो देखो बच्चों, यहां पर कॉपर 1, हाइड्रोजन 4, 2 दूना 4, नाइट्रोजन आपके कितने हैं 4, 2 नाइट्रोजन यहां 2 नाइट्रोजन यहां 4, ऑक्सीजन कितने 4 के 12, 2 तिहाई 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 दूना 4, 6 4 10, 10 2 12। हाइड्रोजन भी आपका 4 है, वहां भी हाइड्रोजन 4 है। इस प्रकार जो है हमारा ये नॉन आयनिक फॉर्म वाला इक्वेशन जो है आयन मैटर से बैलेंस हो जाता है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों आज हम लोग जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे बैलेंस करते हैं ये देखते हैं। तो मैंने बताया था बच्चों कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में कि जब एक ही मॉलिक्यूल्स का, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशंस भी हो, रिडक्शंस भी हो, तो ऐसे रिएक्शंस को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोलिन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ कोलिन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, फिर ये अवस्था में है तो 0। अब यहाँ पर कोलिन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, और यहाँ पर कोलिन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखो यहाँ एक कोलिन 3 ऑक्सीजन और चार्ज कितना है बच्चों -1 हो गया। कोलिन ऑक्सीजन का -2 होता है तो -6, उधर गया -1, ये -6 को उधर ले जाएंगे तो +6 में से घट जाएगा, तो यहाँ पर कोलिन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5। अर्थात यहाँ पर कोलिन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चों +5, और यहाँ पर कोलिन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो यहाँ देख क्या रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि कोलिन जा रहा है एक बार -1 में और एक कोलिन जा रहा है बच्चों आपका +5 में। तो यहाँ कोलिन 0
0 से -1 में गया तो यहाँ पर चार्ज घटा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो हम लोग कहते हैं उसका रिडक्शन हुआ। तो अर्थात यहाँ पर कोलिन्स का हो रहा है बच्चों रिडक्शन। और इसमें देखो कोलिन 0 से चला गया +5 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम चार्ज बढ़ा, जब चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कोलिन का हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद हम क्या कहता था कि जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचान ले, किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, तो हम लोग क्या करते थे, उसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते थे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते थे। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखे यहाँ, ऑक्सीडेशन हाफ, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखो बच्चों Cl2 किसमें जा रहा है आपका ClO3 माइनस। इसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में देखें तो Cl2 इसमें जा रहा है Cl। इसके बाद अगर हम कहता था कि जब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिख लें, इसके बाद कहता था कि उनके एटम्स को, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन हुआ है, उनके एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों कितने कोलिन्स हैं, यहाँ पर 2 कोलिन्स के एटम हैं और यहाँ पर कोलिन्स के एटम 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 2 कोलिन, यहाँ भी 2 कोलिन्स हो गए। अब लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है 2 क्या है 6 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो मैंने बताया था कि जिधर साइड जितने ही ऑक्सीजन हो उसके अपोजिट साइड उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो। तो 2 क्या 6, तो यहाँ मैंने 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया, 6H2O ऐड। अब देखो बच्चों यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ कोलिन बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ एटम देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 12 हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन के रूप में ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने 12H+ के रूप में ऐड कर दिया। फिर अगर उस कहता था हम लोग क्या करते हैं चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 माइनस और 12 प्लस हो गया 10, तो यहाँ पर 10 चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अब इस चार्ज को हमें जीरो करना है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। तो ये चार्ज क्या हो गया बच्चों आपका 0 हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर तो आप क्या देख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब यहां देखो 2 माइनस 12 प्लस 10 और माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10, इधर चार्ज 0, यहां देखो चार्ज 0। अब ये हमारा जो है चार्ज बराबर हो गया। अब रिडक्शन का और देखते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अब इसके लिए एटम को बैलेंस करते हैं। यहाँ कितने एटम है 2 एटम, यहाँ पर कितने एटम है 1 एटम। तो यहाँ हमने क्या कर दिया बच्चों 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अब कितना हो गया कोलिन 2, यहाँ पर कोलिन 2। अब यहाँ पर -2 है और यहाँ 0, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, इधर भी -2 इधर भी -2। इसके बाद जो है ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, अब हम इस हमने बताया था कि जब एटम बैलेंस हो जाए, चार्ज बैलेंस हो जाए, तो अब इस जो है संख्या से हम इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेंगे कैंसिल करेंगे। अगर इस समीकरण में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 को जोड़ने पर
इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्लस 10Cl माइनस, इधर आ जाओ, Cl2 प्लस 6H2O gives out 2Cl O3 minus plus 12H plus 10 इलेक्ट्रॉन। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन ये 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया। यहां तक बच्चों 5Cl2 है और Cl2 है तो कितना हो गया 6Cl2 प्लस यहां 6H2O है 6H2O। इसके बाद देखो क्या बचा आपका, इधर देखो 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 12H प्लस। चूंकि यहां मीडियम बच्चों बेसिक है, क्षारीय है, लेकिन यहां आ रहा एसिडिक मीडियम, तो अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना एसिडिक हाइड्रोजन है, जितने एसिड हैं उतने ही हमें हाइड्रोक्साइड दोनों तरफ जोड़ना है। तो यहाँ 12H प्लस है तो अब यहाँ पर हम 12OH माइनस जोड़ेंगे दोनों तरफ, और यहाँ भी हम 12OH जोड़ेंगे, यहाँ भी हमने 12OH माइनस जोड़ दिया। अब इसके बाद देखो ये जो H प्लस और जो 12H प्लस है 12OH ये मिल करके वाटर्स को वाटर बना लेंगे तो ये हो जाएगा 12H2O, और आपका क्या बना, यही उतार लो 10Cl 12H2O बन जाएगा। अब यहां देखो 12OH माइनस ये 6H2O इधर ट्रांसफर कर दो, यहां दिखा देते हैं रिएक्शन को, इस 6H2O को अगर यहां ट्रांसफर कर दे तो 6H2O जो है यहां 12H2O से घट जाएगा तो कितना बचेगा 6H2O। नई लाइन से लिख दे रहे हैं 12OH माइनस प्लस 6Cl2। अब ये 6H2O को हमने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये 6H2O 12H2O से घट जाएगा तो 6H2O बचेगा 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस यहाँ 6 घट गया तो बचा क्या बच्चों 6H2। ये तो हमारा बैलेंस हो गया। अगर आप इसको जो है देखें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कटिए 2 से, क्योंकि कट जाएगा तो 2 से बस यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दे, कॉमन ले ले 2 से तो ये संख्या पूरी कट जा रही है। तो आप देखेंगे क्या हुआ यहाँ से 6 2 6 12 प्लस 2 तिहाई 6 3Cl2 gives out 2 पंचे 10 5Cl माइनस प्लस 2 1 2 मतलब 2 कट जाएगा ClO3 माइनस प्लस 3H2। अब ये हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। देखें यहाँ कितने कोलिन्स है 3 गुना 6 5 और 1 6 बराबर है। कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 6 बराबर है। कितने हाइड्रोजन आए हैं 6 हाइड्रोजन आए हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 गुना 6 यहाँ हमारा जो है 6 हाइड्रोजन। अब चार्ज बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर -6 चार्ज है, यहाँ पर भी देखो बच्चों 5 माइनस और 1 माइनस 6 माइनस यहाँ है, अर्थात ये हमारा जो है आयनिक रिएक्शन मेथड, आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड से ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अगला क्वेश्चन से बच्चों देखो P4 और बेसिक माध्यम में बन रहा है फास्फीन और H2PO2 माइनस, इसको हमें आयनिक मेथड से जो है इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो हम यहाँ बताए थे कि अगर फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट्स है किसी से कंबाइंड नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। इसका मतलब यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पर फास्फोरस का निकालो तो यहाँ हाइड्रोजन का होता है +1, 3 है तो +3 और उसे ट्रांसफर करोगे 0 उधर तो हो जाएगा -3। यहाँ फास्फोरस का आया -3। यहाँ पर फास्फोरस का निकालेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, फास्फोरस कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 -1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1 तो 2 × 1 +3, ऑक्सीजन का कितना होता है 2 2 × -2
इक्वल टू -1 माइनस कोस एंड +2 -2 को उधर ट्रांसफर कर दो +2 में से -1 घट गया तो यहाँ पर फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया +1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक ही फास्फोरस -3 में जा रहा है और एक ही फास्फोरस का मॉलिक्यूल्स आपका जा रहा है +1। तो कौन सा रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखो पहले फास्फोरस 0 से -3 में जा रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर से चार्ज घटा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो कहा जाता है रिडक्शन। तो यहाँ फास्फोरस का एक जो फास्फीन में हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ फिर देखो यही फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं +1 नीचे हो रहा है, अर्थात कि यहाँ पर चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर फास्फोरस का हो रहा है ऑक्सीडेशन। फिर हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, अब उन्हें हमें क्या करना है, दो पार्ट में बांट देना है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस में और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखिए बच्चों P4 जा किसमें रहा है, H2PO2 माइनस। रिएक्शन हाफ रिएक्शन यहाँ लिखे, रिएक्शन हाफ रिएक्शन में देखें P4 जा रहा है आपका PH3। तो जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम लिख लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसको बैलेंस करते हैं। चलो यहाँ बच्चों कितने फास्फोरस हैं, 4, और यहाँ पर कितने फास्फोरस हैं, 1, तो हमने यहाँ कर दिया 4, तो फास्फोरस बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो मैंने बताया था कि जिस तरफ जितने ऑक्सीजन एटम हो उसके विपरीत उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया, 1 H2O। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 8 4 गुना 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 दूनी 16। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को जोड़ेंगे। तो यहाँ 8 है और यहाँ 16, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन आयंस को मैंने ऐड कर दिया, 8 H+ ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब देखो फास्फोरस 4, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 16, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। चलो चार्ज देखते हैं, इधर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर देखो बच्चों 4 - 8 +, तो कितना बचा, 4 में है। अब इस 4 को यहाँ 0 है तो हमें भी 0 करना है, तो यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया हमारा, बराबर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन वाले को बैलेंस करेंगे, जिसका रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पर देखो फास्फोरस कितने हैं, 1, तो हमें भी यहाँ फास्फोरस क्या करना है, यहाँ फास्फोरस कितने हैं, 4, यहाँ पर कितना 1, तो यहाँ का कितना कर दे, 4 कर दे, फास्फोरस हमारा हो गया बैलेंस। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर फास्फोरस कितने हो गया आपके, 4, और हाइड्रोजन 4 के 12, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कोई नहीं है। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, उतने ही हाइड्रोजन आयन जोड़ देंगे। चलो अब फिर क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ चार्ज देखो 12 प्लस है,
क्या करते हैं, अब दोनों को इस इक्वेशन को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये 12 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने पर, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया बच्चों, 3p4 प्लस 24h2o प्लस 12h2PO2 माइनस प्लस 24H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स। इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो, P4 कितना 12 इलेक्ट्रॉन प्लस P4 प्लस 12H प्लस gives out 4pH3। चलो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, ये 12 इलेक्ट्रॉन ये 12 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, 3p4 p4 मिल करके बन गया 4p4 प्लस 12h2o है, 12h2o रहने दो, 24h2o है, 24h2o ऐसे लिखो। अब बचा क्या 12H प्लस 12H प्लस। अब ये देखो 12H प्लस है, इस 12H प्लस को इधर ले आओ तो 24H प्लस में से घट जाएगा, तो यहाँ जब 12H को घटा ही देते हैं तो यहाँ 12H प्लस हो जाएगा, तो गिव्स आउट 12H2 PO2 माइनस प्लस 12H प्लस प्लस 4pH। लेकिन ये अगर आप ऊपर ध्यान दें तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है किस मीडियम में है, बेसिक। यहाँ पर कौन सा मीडियम आ रहा है बच्चों, एसिडिक मीडियम आ रहा है। तो अब इसको हमें क्या करना है, बेसिक बदलना है। तो जितना H प्लस हो उतने ही आप क्या करें उसमें उतने ही क्षार जोड़ दें, उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ देंगे। तो 12H प्लस है तो यहाँ 12OH माइनस जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 12 हाइड्रोक्साइड जोड़ दिया, अब इधर भी हमें 12 हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 12 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर दिए, 12OH माइनस 12OH माइनस हमने यहाँ दोनों तरफ ऐड कर दी प्लस। अब देखो ये जो 12H प्लस है और ये 12OH माइनस है, ये मिल करके पानी बना लेते, H प्लस OH माइनस मिलकर पानी बना लेते। तो 12H प्लस 12OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। नहीं माइनस लिख दे रहे तो हो गया 12OH माइनस प्लस 4p4 प्लस 24H2O gives out 12H2PO2 माइनस प्लस ये 12H प्लस ये 12OH माइनस मिलकर के क्या बना दिए 12H2O प्लस 4pH3। अब यहाँ देखो बच्चों 24H2O है, यहाँ 12H2O है। अब ये 12H2O को यहाँ ले आए तो घट जाएगा, तो यहाँ से घटा दे रहे हैं, ये 12H2O हमने घटा दिया। तो यहाँ पर चलो यही घटा देते हैं दूसरी लाइन में, 12H2O को हमने यहाँ ले आए, यहाँ घट जाएगा, हो जाएगा आपका 4p4 प्लस 12 हो जाएगा ना। इस 12H2O को इधर ले आए तो 12 24 में से घट जाएगा तो बच जाएगा 12H2O प्लस 12OH माइनस gives out 12H2PO2 माइनस प्लस 4pH3। ये उधर जाके घट गया, ये काम इसका खत्म गया। अब ये बैलेंस हो गया। लेकिन अगर आप देखें ये 4 से हम जो है कॉमन ले लें तो सब कटता चला जाएगा, 4 1 4 4 क्या है 12 4 3 12 4 3 12 4 1 4, तो 4 को कॉमन ले लें तो सब खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या P4 प्लस 3H2O प्लस
3OH माइनस गिव्स आउट 3H2PO2 माइनस प्लस PH3। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप देखना चाहेंगे तो देखो, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ फास्फोरस कितने हैं? 4। यहाँ देखो 3 फास्फोरस और 1 फास्फोरस, 4 फास्फोरस। चलो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 गुना 6 और 6 3 9, 3 गुना 6 6 3 9 बराबर। ऑक्सीजन से देखते हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन, तो 3 गुना 6 ऑक्सीजन यहाँ। चार्ज देखते हैं कि यहाँ पर -3 चार्ज है, तो यहाँ पर भी -3 देखते हैं, -3 चार्ज है, और ये हमारे इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? बैलेंस हो गया।